नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के सारे नियमों को जाना, समझा, पहचाना कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब किसे कहा जाता है। उसकी अगली कड़ी में हम किसी सेंटेंस को बनाने पहचानने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हेल्पिंग वर्ब के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प कर रहा है। किसकी हेल्प कर रहा है? वर्ब की। वर्ब मतलब क्रिया, मुख्य क्रिया। जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें जो कार्य हो रहा है ना, उस जो कार्य होता है या हो रहा है या होएगा, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की कि पास्ट की कि फ्यूचर की। तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की मदद लगती है। इसको देख के हम फटाक से जान जाते हैं कि ये किस काल की, किस टेंस की, किस समय की बात कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। और जितने भी जो टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं उसको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो आज हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को ही कवर करेंगे। सबसे पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारा प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहला टेंस है उसमें डू और डज सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगती है। डू मतलब भी ता होता है, डज मतलब भी ता होता है। तो डज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, नेम। ही मतलब वह, सी मतलब वह लड़की के लिए, ये लड़का के लिए, इट मतलब यह न्यूट्रल जेंडर के लिए, और नाम किसी का नाम हो और कोई कर्ता, कोई सब्जेक्ट एक वचन में हो तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है ना। कर्ता मीन्स जो करने वाला, जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये डू, डू मतलब भी ता है, उसमें इसका मतलब निकलेगा। तो ये किसके किसके साथ लगेगा? आई के साथ। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, आई वी यू दे। और जो बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में जो सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं अगर ता है लास्ट में लगा है तो। इसी तरह इज़, इज़ मतलब होता है। ये तीनों इज़, आर, एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। कंटिन्यूअस जो हो रहा है लगातार। टेंस में जब हम सीखेंगे तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बात होगी। तो पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहचानते हैं। इज मतलब है। इज किसके साथ लगेगा? एक वचन करता, अगर सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर नंबर है, एक ही आदमी है तो उसके साथ। और उसके अलावा ही, ये प्रोनाउन है, ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट यह, नेम ही, सी, इट, नेम, इनके साथ इज लगता है। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, रमेश इज, है ना। और यहाँ पे लगेगा आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। ठीक। अब आर, आर मतलब होता है हैं। आर का शाब्दिक अर्थ हो गया हैं या हो। तो ये बहुवचन के साथ, प्लूरल नंबर, एक से ज़्यादा लोग अगर हैं सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ आर लगता है। जैसे आई के साथ यहाँ नहीं लगेगा। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, दीज मतलब ये लोग, दोज वो लोग, इनके साथ आर लगता है। जैसे वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर, ये लगेगा। ठीक। एम, पूरी इंग्लिश की किताब, इंग्लिश की भाषा में एम जो है वो केवल और केवल आई के साथ लगता है। आई एम, बाकी किसी के साथ एम नहीं लगता है। ये इस चीज़ को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक। तो ये तीनों हो गए इज, आर, एम कंटिन्यूअस के, डज, डू इंडेफिनिट टेंस के। अब परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब हो चुका काम से। इस परफेक्ट टेंस से पता चलता है काम पास्ट में ही हो चुका है या अभी अभी ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। उसके लिए हम इससे पहचानेंगे। हैज़, हैव मतलब होता है चुका है, लिया है, किया है, दिया है, खाया है, पिया है। जिसके जिसके लास्ट में या लगेगा ना वो सबके साथ ये जो है हैज़ हैव लगता है। जैसे इससे ये जब लगेगा तो आप समझ जाइएगा काम हो चुका, काम ख़त्म हो गया अभी प्रेजेंट में। तो हैज़ हैव। ठीक। हैज़ किसके साथ लगेगा? वही एक वचन करता, जब सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट हो, करने वाला, यानी कि वही सिंगुलर नंबर में है तब ये हैज़ लगता है। जैसे वही सिंगुलर नंबर ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, रमेश हैज़। ठीक। हैव मतलब वही बहुवचन करता यानी प्लूरल नंबर के साथ
ये हैव लगता है। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ये चीज़ लगता है। आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। फिर अब हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, ये जो चौथा टेंस का भाग होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है, इसका मतलब आप समझ जाइए, ये लगा है इसका मतलब पहले से हो रहा है और अभी तक चल रहा है वो काम। पास्ट में मतलब काम शुरू हो चुका है पहले से ही, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है। इसके साथ टाइम दिया जाता है, टाइम बाउंड के साथ इस सेंटेंस को बनाया जाता है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से सो रहा है, वह परसों से गया हुआ है, तो ये सब। तो हैज़ बीन वही ही, सी, इट, नेम, और कर्ता अगर सब्जेक्ट एक वचन में हो तो हैज़ बीन लगता है। ही हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, रमेश हैज़ बीन, है ना। और अगर सिंगुलर नंबर कोई करता है तो एक व्यक्ति। हैव बीन वही आई के साथ, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। और अगर बहुवचन एक से ज़्यादा हैं, जैसे राज एंड सुरेश हैव बीन, राज एंड सुरेश 2 हो गए ना, तो राज एंड सुरेश हैव बीन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी उसके बारे में हम जान गए। अब आते हैं, अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। ये तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ लिए, अब पास्ट टेंस में जो जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे उसके बारे में जान जाते हैं। डिड जो है, डिड, डू, डज, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए थे डू, डज, यहाँ पे एक वचन या बहुवचन किसी में भी होने दो, सभी के साथ डिड का प्रयोग होता है। डिड इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका मतलब होता है ता था। ठीक, ता था अगर देखेंगे, ता है देखिएगा तो डू डज, अगर लेकिन ता था है, वाज मतलब था, तो पास्ट में था का इस्तेमाल किया जाता है, तो डिड। इसके अलावा अगर था नहीं लगा हुआ है, लास्ट में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आया, गया, किया, खाया, पिया, लिया, दिया, न यहाँ पे है लगा है, न यहाँ पे था लगा है, तो आप भी समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का ही ये वाक्य है। तो ये डिड सभी के लिए लगता है, ये बहुत इजी है। ये तो इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर लगता है, दो ही चीज़ लगता है, वाज और वर। वर मतलब थे, वाज मतलब था। तो वाज किसके साथ लगता है, सिर्फ आप याद करते जाइएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए ही, लेकिन साथ में रट लीजिए कि किसके साथ वाज लगता है। जैसे आई के साथ वाज, आई वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज, राकेश वाज, है ना किसी का नाम, और एक वचन करता, एक ही आदमी है करता, सब्जेक्ट करने वाला, तो उसके साथ वाज लगेगा। तो वाज मतलब था। वर, वर मतलब होता है थे। ये इससे ही पता चलता है कि ये जब एक से ज़्यादा लोग होंगे या फिर बहुवचन होंगे तो उसमें थे लगेंगे। लेकिन इसके अलावा वी के साथ भी थे लगता है, वी वर, यू वर, दे वर। बहुवचन में है जैसे रमेश एंड सुरेश वर, 2 लोग हो गए ना, एक से ज़्यादा हो गए, तो इनके साथ वर लगता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, उसमें हम हैज़ हैव लगाए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, और उन दोनों के बदले में यहाँ पे सिर्फ हैड लगेगा, डी, हैड। हैड मतलब होता है चुका था, किया था, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, चुकी थी, चुके थे, है ना, वह खा लिया था, दे दिया था, वह काम कर चुका था। इसमें जब देखेंगे आप ये सेंटेंस तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगाइएगा, हैड। ये सभी के लिए लगता है ना, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हैड लगेगा। इसी तरह हैड बीन, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में ही काम शुरू हो गया था और बहुत देर तक चला था, बहुत दिनों तक या बहुत घंटों तक,
चला था, उसके बाद वो ख़त्म हुआ था, तो उसमें हैड बीन लगेगा। उसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगाए थे ना, एक वचन के साथ हैज़ बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, एक वचन बहुवचन का इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सभी के साथ हैड बीन लगेगा। ठीक, पहले से जो काम हो रहा था और उसी में समाप्त भी हो गया था, है ना। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से पढ़ रही थी और ख़त्म भी हो गया वो काम। अगर था लगा है तो इसका मतलब वो काम हो भी चुका है। तो सभी वचनों के लिए है हैड बीन। तो ये हो गया पास्ट टेंस के बारे में भी हम जान गए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अब ये है फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में भी जान लेते हैं। फ्यूचर टेंस एक तीसरा टेंस है, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, भविष्य की बातें होती हैं। भविष्य में हम कैसे बात करते हैं, वो जाएगा, वो खाएगा, वो जा रहा होगा, ये सब होता है ना, लास्ट में गा लगता है। तो फ्यूचर टेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये को वर्ब, इसको विल मतलब गागेगी, विल शैल लगता है। शैल तो आउट ऑफ फैशन हो गया है, आजकल हर जगह पे विल ही लगता है। तो हम पुराने समय में शैल पढ़ा करते थे, आई और वी के साथ शैल लगता है, तो वो लगता है, लगा भी सकते हैं, और आई और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो विल और शैल दोनों मतलब होता है गागेगी। तो विल तो सभी के साथ लगता है, ठीक ना, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, उनके साथ विल लगता है। ठीक, और जो शैल है ये पहले केवल आई और वी के साथ लगता था, आई शैल, वी शैल। लेकिन अब क्या है कि इनके साथ भी विल लग जाता है, आई विल, वी विल। तो विल ये यूनिवर्सल हो गया, सार्वभौमिक। शैल जो है ये आउट ऑफ फैशन जैसा हो गया है। कहीं कहीं पे जब हम बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति से बात करते हैं ना, मैं करूँगा ही, तो आई शैल डू, ऐसे है ना, तो शैल उस जगह लग जाता है कभी कभी, वैसे विल ही लगाइएगा। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य में हो रहा होगा, विल बी मतलब होगा, तो रहा होगा जहाँ देखेंगे तो वहाँ विल बी लगेगा, ठीक ना। शैल भी वही आई वी के साथ लगता है, लेकिन मैं नहीं बताया क्योंकि वो अब आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो विल बी रहा होगा सभी के लिए। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब हो चुका होगा, खा लिया होगा, दे दिया होगा। जब हम संभावना में बात करते हैं ना, वो आ गया होगा, तो लिया होगा, गया होगा, किया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, वो सो चुकी होगी। तो उस जगह पे विल हैव लगता है, इसमें हैज़ कहीं नहीं लगेगा, है ना। विल हैव, शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव लगा दीजिएगा, लगाने का मन होगा तो, वरना विल हैव से ही सभी चीज़ हो जाता है। तो वी विल हैव सभी के साथ। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर मतलब वो काम पहले से ही हो रहा होगा और भविष्य में भी होता रहेगा, है ना, तो वो विल हैव बीन लगता है। ये जो अभी हमने पढ़ा वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। अभी हम मॉडल वर्ब के बारे में ही थोड़ा सा जान जाते हैं। जैसे मॉडल वर्ब किसे कहा जाता है, मॉडल वर्ब्स वे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनका स्वरूप कभी नहीं बदलता। जैसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तो एक वचन के साथ ये लगेगा, बहुवचन के साथ वो लगेगा, क्रिया के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसमें पढ़े ना हम। बहुवचन में डू लगता है तो एक वचन में डज लग जाता है, हैज़ लग जाता है, हैव लग जाता है एक वचन बहुवचन में, विल बी, विल हैव लग जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका स्वरूप नहीं बदलता, ना उस सहायक क्रिया का स्वरूप बदलता है, ना कुछ होता है। वो सीधे सीधे जो मेन जो फॉर्म्स में होते हैं वही लगते हैं, वही रहते हैं, चाहे कर्ता एक वचन में हो अथवा बहुवचन में। और दूसरा ये कि इनके बाद लगने वाले वर्ब्स का बेस फॉर्म यानी क्रिया का मुख्य स्वरूप ही लगता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है कभी भी। ये जो सब हैं मॉडल वर्ब्स, इनके साथ क्रिया का स्वरूप नहीं बदलता, उनका खुद का भी स्वरूप नहीं बदलता है, सहायक क्रियाओं का भी, और मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब्स होते हैं उनका भी बेस फॉर्म ही लगता है, शुरुआती फॉर्म ही लगता है।
मतलब क्रिया का पहला रूप। जैसे क्रिया का 3 रूप होते हैं ना, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, तो लेकिन ये पहला स्वरूप ही लगेगा इसके साथ। तो मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं? विल, विल मतलब वही गा आगेगी, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और बहुत ही बारीकी से समझेंगे इन सब के यूजेस के बारे में। तो हाँ, एक बात और, अभी हमने जिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जाना, डू, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब तो है ही हैं जो वाक्य को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, क्रिया को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, क्रिया की भी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य रचना में मुख्य क्रिया होती ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की ये मदद करता तो है, लेकिन यदि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया ना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स बन जाते हैं। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। जब हम स्टोरी टेलिंग करेंगे या कोई बुक रीडिंग करेंगे या बात करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जैसे अब इसमें उदाहरण के लिए देखते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इसमें कोई मेन वर्ब्स है ही नहीं है। कहीं मेन वर्ब्स दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या है, ये कर्ता, मैं, प्रोनाउंस है, एक शिक्षक हूँ, शिक्षक ये भी है नाउन। तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये एक आर्टिकल्स हो गया, या ये इसको डिटर्मिनर भी कहा जाता है। ये सीमित कर देता है किसी चीज़ को, संख्या में बता देता है कि 1 है, 2 है, 3 है, तो डिटर्मिनर भी कहलाता है ए। तो ये सारा चीज़ है। और ये जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब कहलाएगा, है ना, मेन वर्ब बन जाता है। जैसे शरीर में कैसे, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो नहीं रहता है शरीर में, तो जो प्रोटीन्स रहते हैं हमारे, वो कार्बोहाइड्रेट्स का काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से ये मेन वर्ब का काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, अपना गृह कार्य करो। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब जो है ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह, डू मतलब करना, करना की तरह इस्तेमाल हो रहा है इसका शाब्दिक अर्थ। या डू मतलब होता है करना। डू जो है ता ते ती वाला नहीं है, ये करना वाला डू है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसमें भी वर्ब है नहीं है, सिर्फ कौन है, कर्ता है और ऑब्जेक्ट है और एक डिटर्मिनर है। तो यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हाँ, यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब बन जाता है, ठीक ना। जैसे मेरे पास होना, के पास होना है मतलब के पास होना, तो मेरे पास है, या हैज़ मतलब भी के पास होना, तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है। तो मेरे पास एक कार है, तो ये मेन वर्ब बन गया यहाँ पे। तो आपने समझा कि जब हेल्पिंग वर्ब, कब हेल्पिंग वर्ब रहता है, जब उस सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया पहले से मौजूद हो। अगर वो नहीं है तो यही मेन वर्ब बन जाता है, और मेन वर्ब बनते ही इसका जो अर्थ है वो दूसरा हो जाता है, ठीक ना। जैसे हम कोई भी वाक्य रचना करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक ना, सब्जेक्ट, कर्ता। फिर उसके बाद आता है, इसको कोई बताता नहीं है लेकिन ये पहले हेल्पिंग वर्ब ही आता है सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, मुख्य क्रिया, ठीक ना। लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा। जब हम टेंस की क्लास शुरू करेंगे तो ये सारा चीज़, सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग में समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, और जो हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में बात किया ना, वो पूरी डिटेल उसके साथ आपको बताया जाएगा डिटेल में।
तो अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं किसी एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।